मैंने बहुत दिल से चाहा था कि मुझे बरहमपुर का खाना खाने को मिले। आप मटन खाते हैं? कोई केतरा पैकेट से मत कोई दूसरे टाइम से तो गुरचत कोई ये बरहमपुर का खाना खिला रहा है। रेडी है ना? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर कि मुझे बरहमपुर का खाना मिल जाएगा। और ओडिशा वालों ने मेरी सुन ली। चिकन पकौड़ा, बांगड़ा पुलाव, आपके दिल्ली में इसको खस्ता कचौड़ी कहते हैं, कोकोनट की चटनी। कैसे दुआएं दूं भाई। अगर चैनल पर नए हो तो पहले ये जान लो कि मैं निकला हूँ एक खास भारत यात्रा पर, जिसके लिए मुझे पूरे 7 दिन इसी ट्रेन पर रहना होगा। मैं यहाँ आया बस इसलिए बिकॉज आई वॉज प्रॉमिस्ड कि यहाँ मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने भी डिसाइड कर लिया, जिस दिन मैंने कुछ नया नहीं सीखा उसी दिन मैं इस ट्रेन से उतर जाऊंगा। आज है इस ट्रेन पर मेरा 3रा दिन और सैडली आज मेरा इस ट्रेन से उतरने का दिल चाह रहा है। क्यों? सैड बातें बाद में करेंगे यार, पहले रिवाइंड टू डे 2, जब बरहमपुर के रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर गाड़ी की डिक्की खोलकर मेरा इंतजार कर रहा था बरहमपुर का स्ट्रीट फूड। मैं बस एक बात बताऊं, मैं दिल्ली से हूँ। हमारे यहाँ पे जब भी डिक्की खुलती है तो दारू निकलती है। तो कारोबार होता है हमारे यहाँ पे। बट आज यहाँ पे खाना खाऊंगा मैं एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी एंड हाउ एक्साइटेड आई एम। थैंक यू सो मच टू बरहमपुर एंड थैंक यू सो मच टू भाई। इनकी वजह से बरहमपुर में मैं स्टेशन के ठीक बाहर खड़ा होकर सारा फेमस खाना खाने वाला हूँ आज। सच में जितना एक्साइटेड मैं हूं ना, उतने ही एक्साइटेड अनंत, अविरल और इनके दोस्त भी हैं। फिलहाल आपको हम दे रहे हैं बरहमपुर का गिरिजा रेस्टोरेंट का चिकन पकौड़ा। ओके और ये इसलिए फेमस है, बरहमपुर में एक चौक है जिसका चौक का नाम है गिरिजा चौक। ओके। तो तकरीबन ऐसा माना जाता है कि कोई भी फॉरेन से आता है तो कभी आप हम कभी बोल देना कि हम बरहमपुर से हैं, तो हमको पहला सवाल पूछते हैं गिरिजा पकौड़ा अभी भी मिलता है? ओके। सो दैट इज दिस। टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप खिलाने की एक्साइटमेंट नोटिस करते रहना। अमेजिंग। राइट नाउ आई एम सर्विंग बांगड़ा पुलाव। ओके। तो उड़िया में बांगड़ा का मतलब होता है छोटू। ओके। सो द पर्सन हु स्टार्टेड दिस बिरयानी वाज, ओके। तो उन्होंने तब से लोगों ने ना उसका बिरयानी का नाम, अरे उसका छोटू को बुलाना, तब से ये बन गया बांगड़ा पुलाव। ओके। एंड टिल नाउ अगर कोई फॉरेन से जितने भी एनआरआईस रहते हैं जो बरहमपुर से बेस्ड होते हैं, वो इसको इंसुलेटेड पैक में पैक करा के लेके जाते हैं। सो उसके बाद मैं और नहीं बोलूँगा कि कितना टेस्ट। बरहमपुर से बेसिकली बहुत सारे लोग एनआरआईज है ना, बहुत बाहर गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं। एंड फॉर योर सरप्राइज बरहमपुर इज आल्सो नोन एज अ फूड कैपिटल। कैपिटल। The gravy with chicken pieces inside that. प्याज में ओह, जनरली सालन के अंदर पीसेस नहीं होते, इसमें पीसेस भी होते हैं। बस इसे ही कहते हैं सुकून। भाई मैं कैसे दुआएं दूं भाई। भुवनेश्वर में बरहमपुर स्टाइल टिफिन खाया है? हाँ। तो बता दूं ये बरहमपुर टिफिन है, बरहमपुर स्टाइल नहीं। स्टाइल नहीं है। ओह, भाई एकदम शेड थ्रो कर दी है तो भुवनेश्वर में है। क्या था ना कि कोई अगर तुम्हें बदनाम करता है ना, हाँ। उसको वापस बदनाम मत कर। यार मुझे तो बहुत टेस्टी लगा था यार वहाँ पे बरहमपुर स्टाइल, उनको तभी तो मौका- मैंने सोचा था कि बरहमपुर आना है। तो ये होता है, दुनिया में आपको हर जगह पूरी मिल जाएगी, हाँ। जो कि सॉफ्ट होती है। हाँ। आपके दिल्ली में इसको खस्ता कचौड़ी कहते हैं, हाँ। पर हमारे यहाँ पे इसको रोस्ट पूरी कहते हैं। रोस्ट पूरी। ओके। गंजाम छोड़ के ओडिशा में कहीं पे भी आपको रोस्ट पूरी नहीं मिलेगी। ओके। और ये आता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग उपमा, सूजी का बनता है, हाँ। मोस्ट स्टेपल फूड ऑफ बरहमपुर। ओके। तो हर कोई आप रील में कभी कमेंट में देखो तो बरहमपुर आए पूरी उपमा ना खाए तो क्या किया। तो इसको कैसे खाना कैसे? नहीं वैसा नहीं It है। doesn't start like that. ओह ओके, सॉरी। We add this chana curry on the top. और ये चीज़ पूरा भिगो देना चाहिए, पूरा भिगो दो उसको। Yeah. Wow. और ऐसा कहता है ना कि इसको ऐसे डालो तो लगना चाहिए कि पानी के अंदर जैसे शादी के बाद रिंग ढूंढते हैं, हाँ। इसके अंदर आपको पूरी ढूंढनी है। और ये आगे उसके ऊपर कोकोनट की चटनी। ओके। How is it? रुको और खाऊंगा। पूरी के साथ मिला के Upma. पहले पूरी को तोड़ लो, पूरी को तोड़ लिया। फिर उसको उपमा उपमा में से मिलाया। उठाओ, खींचो, फिर उसमें डुबो। सो ये बरहमपुर के 30 होटल में से सिर्फ 3 खाने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। एक तो जब लोग इतने प्यार से खिला रहे होते हैं ना, आधा स्वाद तो मुझे वहीं आ जाता है, तो उसके ऊपर से खाना इतना टेस्टी है। ओवर ईटिंग होगी आज, लेकिन सारा खाना अगर खाना है तो उसके लिए बरहमपुर दोबारा आना होगा। प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, जल्दी आऊँगा। कहते हैं खाना अगर प्यार से बनाया जाए तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। आई थिंक ये कहावत खाना खिलाने वालों पर भी लागू होती है। जिस प्यार से बरहमपुर वाले खाना परोसते हैं ना, शायद वही इसके स्वाद को सीधा दिल तक ले जाता है। पर बरहमपुर में रात को दिल में जो खुशियां भरी, वो अगले दिन सुबह उठकर टूटती सी नजर आ रही हैं।
आज सुबह की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल थी. आई वोक अप विद अ सीवियर हेडेक. बट वो कहाँ गया, रंजीत कहाँ गया? रंजीत भाई, ये मेरा भाई मेरे लिए दवाई लेकर आया. थैंक यू. वेलकम. अच्छा, ये ट्रेन इंस्पायरिंग लोगों से भरी हुई है. कोई कम उम्र में जीरो से शुरुआत करके एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है, तो कोई जरूरी मुद्दों के लिए आवाज उठा रहा है. ये है रवि, जिसने सिर्फ 50 घंटों में एक ऐसी कमाल की फिल्म बनाई जो एक फिल्म फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट हो गई. और साहिल को तो आप जान ही गए. पूरा 1 साल लगाकर साहिल ने एक डॉक्यूमेंट्री पर काम किया, आज जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है. इतनी मेहनत का फल जब अपनी आंखों के सामने देखते हो तो आंखें क्या, दिल भी भर आना लाजमी है. और फिर आया वो थॉट, इतने इंस्पायरिंग लोगों के बीच मेरा क्या काम? शायद मुझे ट्रेन से उतर जाना चाहिए. पता है, मैंने रियलाइज़ किया है कि इतना आलस क्यों आ रहा है मेरे अंदर. नॉट श्योर इफ दैट इज़ द रीज़न और नॉट, बट एक ना मोमेंट आता है जब आप बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ एक नई जगह पर बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हो. यू गेट ओवरवेल्म्ड एंड आपका ना इंजन थोड़ा सा शट डाउन हो जाता है. स्पेशली व्हेन यू आर मिसिंग योर फैमिली. सुधा, युवान, मम्मी पापा. ट्रेन से मुझे नफरत है. ट्रेन में रह रहा हूँ, स्ट्रेंजर्स के साथ रह रहा हूँ, इतने सारे नए लोगों से और नए एक्सपीरियंसेस को महसूस कर रहा हूँ. सो यहाँ पे दिमाग में ना ऐसा एक्सप्लोजन सा हो गया था. शायद सरदर्द भी इसीलिए हो रहा था मुझे, बिकॉज माई ब्रेन नीडेड टू काम डाउन. एक और फीलिंग होती है, एंड डज नॉट मैटर कि आप लाइफ में कौन सी स्टेज पे हो, कहाँ पहुँचे हो. प्लीज टेल मी इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस वे कि जब आसपास इतने सारे इंस्पायरिंग लोगों को देखते हो ना, आपको कभी कभी लगने लगता है यार मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है. एवरीवन इज सो टैलेंटेड, एवरीवन हैज सो मेनी स्किल्स. मुझे क्या आता है? इन सबको जो भी चीज़ें आती है मुझसे बेहतर आती है. देयर इज अ नेम फॉर दिस ऑल्सो, बट इतने सारे इंस्पायरिंग लोगों के साथ खुद पे विश्वास रख पाना इज ऑल्सो अ टास्क, जिस पे अब मुझे फोकस करना है. चाय, यस चाय दे दो. चाय आ गई है. ठीक है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मुझे लगता है एक कप चाय ऑलवेज हेल्प्स. आपको भी ऐसा लगता है क्या? मन में ये लाखों ख्याल चल ही रहे थे कि पता नहीं कैसे अचानक साहिल ने हमारी बोगी में कविताओं और शायरी का सेशन शुरू कर दिया. जीवन कब से खराब हुआ पता है? जब से आपका फेयरवेल हो गया कॉलेज में. तो इस कविता का शीर्षक है फेयरवेल. ठीक है, सुनना. कुछ कहना है तुमसे, कुछ कहना है तुमसे, आज नहीं कहूँगा तो रूठ जाओगे. दिलों को जोड़ लो जाते जाते, वरना टूट जाओगे. आज जा तो रहे हो पर ध्यान रखना तुम यहीं छूट जाओगे. क्या कमाल लिखता है यार ये. एक एक कर कर कविताओं का सिलसिला चल निकला. मेरा भी मन हुआ कि एक कविता सुनाऊं, बट फिर वही सेल्फ डाउट. यहाँ तो सब बहुत अच्छा लिखते हैं, पता नहीं मेरी कविता किसी को पसंद आएगी भी या नहीं. बट सबने इंसिस्ट किया तो मैंने भी एक कविता सुनाई दी. आजकल उन्हें देखते ही फिर से उन्हें देखने को दिल चाहता है. एक तरफा आशिक नहीं बनना मुझे, पर ख्याल ही बस उनका आता है. बिस्तर की सिलवटें इस बात का सबूत हैं कि आंखों में नींद नहीं बस वही मौजूद हैं. कल खुद पूछा उन्होंने, खोए खोए क्यों रहते हो? अब कौन उन्हें समझाए कि हमें तो प्यार हो गया, काश उन्हें भी हो जाए. रोमांस का ये दुश्मन अब खुद की मशीन से परेशान है. मेरी प्लेलिस्ट से प्यार टपकता है. अब अरिजीत सिंह मेरा भगवान है. टिंडर के जमाने में मेरे ओल्ड स्कूल क्रश का दोस्त मजाक उड़ाने लगे हैं. अब उन्हें कौन समझाए कि मेरे दिमाग में तो बच्चों के नाम भी आने लगे हैं. लड़की हुई तो नव्या, लड़का हुआ तो शिवाय, क्योंकि हमें तो प्यार हो गया, काश उन्हें भी हो जाए. बहुत बढ़िया. नहीं उतर रहा यार मैं ट्रेन से, क्योंकि आज मैंने सीखा सेल्फ डाउट हर किसी के मन में आता है, पर शायद लोग उसे वीकनेस समझकर उसके बारे में बात नहीं करते. आपको भी कभी ऐसा लगे ना कि शायद आपके अंदर वो काबिलियत नहीं, तो आपको जरूरत है तो सिर्फ सही महफिल में जाने की. आसपास बस ऐसे लोगों को रखना जो काबिलियत की कद्र करना जानते हैं. वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिखना जप्पी भाई.
और इसे हाइप करना मत भूलना ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ इज अ गुड टाइम ताकि अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख सको। नेक्स्ट एपिसोड में बिहार पहुंचते ही मैंने इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया जितने आपने शायद आज से पहले सोचे भी नहीं होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।